आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? प्रार्थना। जब हम प्रार्थना शब्द सुनते हैं वो क्या है? यदि आप डिक्शनरी में देखेंगे, प्रार्थना का अर्थ इस प्रकार बताया गया है कि एक कम्युनिकेशन, ठीक है, एक बातचीत करने का जरिया जो हमसे ऊपर जो हैं, या आप उसको शक्ति कह लो, परमेश्वर कह लो, जो भी हो, जो हमसे अथॉरिटी में ऊपर हैं, उनके साथ जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको क्या बताया जाता है? प्रार्थना बताया जाता है। और हम दुनिया के हर एक रिलीजन को जब हम लेंगे, हर रिलीजन में प्रार्थना होती है। हर रिलीजन अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग घुटनों में आकर के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल साष्टांग गिरकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मंगलवार को प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग संडे को प्रार्थना करते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रेयर्स हम देख सकते हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि हर एक धर्मों में, हर एक विश्वास में लोग प्रार्थना करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, अपनी रीति से करते हैं, एक रिवाज के तरीके से करते हैं, लेकिन प्रार्थना जरूर होती है। जब हम मसीही लोग प्रार्थना कहते हैं, हम किसे बताते हैं कि जो बातचीत हम परमेश्वर के साथ करते हैं, जो यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर के परमेश्वर के सामने बातें करते हैं, वही क्या है? प्रार्थना है। प्रार्थना यदि एक साधारण शब्द में किसी को समझाना है तो उसका अर्थ सिर्फ यही है कि परमेश्वर के साथ बात करना। जैसे हम अपने प्रियजनों के साथ बात करते हैं, जैसे यहाँ के हर एक महिलाएं अपने हस्बैंड्स के साथ बात करते हैं या अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, उसी रीति से होता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर के परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रेयर इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अस एंड गॉड। हमारे और परमेश्वर के बीच का सिर्फ एक वार्तालाप ही है प्रार्थना। प्रार्थना के विषय में बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। इनफैक्ट बाइबल हमें बहुत बड़ा एक अश्योरेंस देता है कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। मतलब परमेश्वर, जब हम प्रार्थना में आते हैं तो परमेश्वर का कान जो है हमारी ओर लगा रहता है कि हम जो बात कर रहे हैं या हम जो परमेश्वर के सामने जो विनतियों को रखते हैं, उसे सुनने के लिए परमेश्वर क्या करता है? हमारी ओर अपना ध्यान लेकर के आता है। आप शायद परिवारों में भी ऐसे होता होगा ना कि आप अपने घर के किसी सदस्य के साथ बात करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो व्यक्ति फोन में लगा रहता है। आप कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए आए होंगे, लेकिन वो व्यक्ति फोन में कुछ करता रहेगा, तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे? वहां पर झगड़ा शुरू हो जाएगी ना कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो करके। लेकिन वचन हमें बताता है, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना के लिए जाते हैं, लिखा है कि उसकी कान, यानी परमेश्वर का कान हमारी विनतियों की ओर लगा रहता है। जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, इट्स लाइक परमेश्वर अपना सारा काम छोड़ करके हमारे ओर ध्यान दे रहा है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है। यही एक आश्वासन हमें वचन से मिलता है। और परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना को सुनता ही नहीं, उसका उत्तर भी देता है। इसका भी अश्योरेंस हमें बाइबल से मिलता है। आप देखोगे 1 यूहन्ना 5:14 वर्स में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगेंगे तो वो हमारी सुनता है। यानी हम जब भी परमेश्वर के सामने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो भी मांगते हैं, तो वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, सुनता है। He hears to our prayers। वचन यही हमें बताता है, जब हम विश्वास के साथ जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। तो प्रार्थना क्या होती है? परमेश्वर के साथ जाकर के बात करना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बातें करना। इसमें हम आगे आएंगे। वचन हमें यही बताता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सामने बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन में आप देखोगे, बाइबल में पहली बार प्रार्थना के विषय में हम उत्पत्ति अध्याय 4 के आखिरी वचन में
देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26 में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यानी जब एनोश जन्मा था तब तक लोगों ने परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना का संबंध आरंभ नहीं किया, लेकिन जब एनोश का जन्म हुआ और उसके बाद से जो परमेश्वर के लोग जो थे वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। और आज हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप पूरा बाइबल में देखते हैं, प्रार्थना के विषय में बहुत सारा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो प्रार्थना या प्रेयर, उसका रूट वर्ड का जो इस्तेमाल बाइबल में लगभग 650 बार इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग संदर्भ में, हमेशा परमेश्वर के साथ प्रार्थना वाली बात नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए भी जो विनती करते हैं उसकी संदर्भ में लगभग 650 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है। और कुछ अच्छे अच्छे प्रार्थना के उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप लोग जानते ही हैं। अब्राहम ने लोत के लिए प्रार्थना किया। जब सोदम और गोमोरा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरने वाला था, तो अब्राहम वहां पर उसको बचाने के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर के सामने लगा रहा, प्रार्थना करता रहा कि कोई तो लोग बच जाए। और उसके बाद हम आइसैक को देखते हैं, इसहाक को देखते हैं। जब उसकी वाइफ रेबेका गर्भवती नहीं हो पा रही थी, तो वचन में लिखा है कि आइसैक ने रेबेका के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उनको संतान प्राप्त हुई। याकूब प्रार्थना कर रहा था। याकूब तो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लड़ाई कर रहा था। कह रहा था कि जब तक आप मुझे आशीषित नहीं ठहराओगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पूरी रात उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से आशीष को उसने प्राप्त किया। दाऊद राजा के बारे में देखते हैं। दाऊद राजा उस पाप से बचने के लिए, जो टेम्पटेशन या जो पाप उसने किया, उससे माफी मांगने के लिए परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना की। सुलेमान राजा परमेश्वर के सामने बुद्धि के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दो। जब परमेश्वर ने उससे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं सारी संपत्ति तुझे दूं, उसने कहा कि परमेश्वर इस छोटी उम्र में आपने मुझे एक बड़ा देश का राजा बनाया, उसे चलाने के लिए मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो। वहां पर परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी प्रदान किया। दानियल के विषय में जब हम देखते हैं, दानियल तो लायंस डेन के अंदर रह करके प्रार्थना करने लगा। जब जानवर उसके चारों तरफ थे तब भी वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था। और सबसे अच्छा उदाहरण तो हम यीशु मसीह स्वयं देखते हैं। वचन में लगभग 25 जगहों पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। लगभग 25 इंस्टेंसेस हम देख सकते हैं जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए अपना समय निकाला। और यदि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर के प्रार्थना के लिए इतना समय निकालते हैं, तो हमें कितना और समय निकालना जरूरी है, हमें जानना बहुत जरूरी है। एक और उदाहरण प्रेरितों के काम से जब हम देखते हैं, पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, उनके हाथ पैर बांधा हुआ था चेन से, लेकिन वो लोग प्रार्थना करते रहे और वो बंधन सब टूट गया था। ये सारी प्रार्थना कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। इनफैक्ट यदि हम बाइबल की प्रार्थना जो भी रिकॉर्ड किया गया है उन सब के ऊपर हम मनन करना शुरू करेंगे, हमारे लिए पूरा महीना भी काफी नहीं होगा कि हम सब कुछ सीख सकें। प्रार्थना के विषय में वचन हमें बहुत गंभीर गंभीर बातों को हमें बताता है और बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो प्रार्थना के विषय में हम सीख सकते हैं। प्रार्थना हम सबके लिए, हम विश्वासियों के हाथ में दिया गया एक सामर्थ्य, एक यंत्र है, या हम कह सकते हैं एक वेपन है जिसको इस्तेमाल करके हम अपने जीवन का दिन प्रतिदिन की समस्याओं को भी सामना कर सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने इस प्रकार कहा कि एक इंसान सांस लिए बिना भी जी सकता है, लेकिन एक विश्वासी प्रार्थना किए बिना वो विश्वासी नहीं बन सकता। यानी एक इंसान की ऑक्सीजन की सपोर्ट पूरा बंद कर लो फिर भी वो जी लेगा, मतलब उतनी एक्सट्रीम बात है। प्रार्थना नहीं है तो हम विश्वासी नहीं हैं। प्रार्थना को हम ब्रॉडली 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट प्रेयर, एक होता है पर्सनल प्रेयर। कॉर्पोरेट प्रेयर यानी जब हम कलीसिया में आते हैं, लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, या परिवार में आप जब परिवार के रूप में मिलकर के प्रार्थना करते हो, ये सब क्या है? एक सामूहिक प्रार्थना। और व्यक्तिगत प्रार्थना होता है जब आप एकांत में करते हो, जब आपके साथ कोई और नहीं है, आप अकेले हो, जब आप जो करते हो उसे हम पर्सनल प्रेयर करते हैं। और पर्सनल प्रेयर बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट प्रेयर और पर्सनल प्रेयर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। जितना ज्यादा पर्सनल प्रेयर करेंगे उतना ज्यादा आप कॉर्पोरेट प्रेयर में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, और जितना ज्यादा आप अपने आप को कॉर्पोरेट प्रेयर में इन्वॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर वो एक ऊर्जा आएगी
कि मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना भी करनी है। इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि हम क्यों प्रार्थना करते हैं? व्हाई डू वी प्रे? हम क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि प्रार्थना हमें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। मसीही जीवन जो है वो चुनौतियों से भरा हुआ एक जीवन है। मसीही जीवन एक आरामदायक जीवन नहीं है। जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, जब आपने परमेश्वर को स्वीकारा, और उसके बाद जैसे आज भी हमने सुना है कि किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आएगी, परिवार में कलेश, हमारे व्यक्तिगत शरीर में कुछ दुख तकलीफ, बहुत कुछ आ सकती है। लेकिन प्रार्थना में जब हम लगे रहेंगे, जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन हमें बताता है कि वो हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है कि हम कैसे उन चीजों को सामना कर सके। प्रार्थना के बिना आप अपनी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, यदि आपको आत्मिक उन्नति करना है, तो सबसे जरूरी बात क्या है? प्रार्थना करना है। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के सम्मुख में बैठो, प्रार्थना करो। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का जीवन से एक उदाहरण हम देखते हैं। यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उन्होंने क्या किया? 40 दिन एकांत में जाकर के उपवास के साथ प्रार्थना किए थे। यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनको प्रार्थना की क्या जरूरत थी? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना दिखा रहे थे। He's showing us an example कि हमें कैसे प्रार्थना के साथ हर एक चीजों को आरंभ करनी है। यीशु मसीह जानते हैं उनकी इस पृथ्वी पर जो सेवकाई है उसमें कितने सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार किया। हमें हमारे जीवन की हर एक चुनौतियों के लिए, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत फैमिली में हो, आपके कार्यस्थल में हो, आपके फाइनेंसेस को लेकर के हो, किसी भी बात को लेकर के जो भी समस्या आपके सामने आती है, उसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। तब प्रार्थना आपको हर एक चैलेंजेस को सामना करने के लिए सामर्थ्य देता है। बहुत खूबसूरत है। प्रार्थना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रार्थना आपको चैलेंजेस को सामना करने के लिए मदद करता है। दूसरी बात है कि ये हमें टेम्पटेशन को ओवरकम करने के लिए मदद करता है। प्रार्थना हमें प्रलोभन पर विजय प्राप्त करने के लिए मदद करता है। टेम्पटेशन, हर एक व्यक्ति के जीवन में टेम्पटेशन आता है, और टेम्पटेशन ऐसा एक चीज है जो शैतान स्वयं इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर के जन को परमेश्वर से खींचकर दूर ले जाए। यीशु मसीह का उदाहरण दोबारा देखें। यीशु मसीह जब 40 दिन की प्रार्थना करके आए तो शैतान ने किस प्रकार का टेम्पटेशन उन्हें दिया? यीशु, आपको तो बहुत भूख लग रही है, आप ये काम करो, इन पत्थरों को रोटी में कन्वर्ट कर लो। टेम्पटेशन हर तरीके से हमारे सामने आता है, और उसमें हमें विजय प्राप्त करने के लिए, उसमें अपने आप को जयवंत स्थापित करने के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप ये ना सोचें कि मैं टेम्पटेशंस को अपने विल पावर से जीत लूंगा। जो मैं अपने आप में जो सेल्फ कंट्रोल मैंने सीख लिया है, उससे मैं टेम्पटेशंस को जीत लूंगा करके यदि हम सोचेंगे तो हम अपने आप को गलत स्थापित ठहराएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हर एक प्रलोभन से विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रार्थना जरूरी है। इनफैक्ट मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मतलब हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है कि उन प्रलोभनों में हम ना पड़े, उन परीक्षाओं में हम ना पड़े। बहुत जरूरी है। कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे हर प्रकार के टेम्पटेशन से बचा, क्योंकि टेम्पटेशन बहुत खूबसूरत लगता है। टेम्पटेशन देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। टेम्पटेशन को जब आप दूर से भी देखते हो, आपको बहुत अच्छे से स्वागत करता है, और हम हमारी पाप की अवस्था हमें उस दिशा में धकेल देता है कि हम उस टेम्पटेशन के पास जाएं। लेकिन वचन हमें बताता है कि प्रार्थना करो कि तुम उन परीक्षाओं में ना पड़ो। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें प्रलोभनों से बचाता है। पहला पतरस 5:8 में ही लिखा है कि शैतान जो है एक फाड़ खाने वाले शेर के समान इधर उधर घूमते रहता है, देखते रहता है कि किसको मैं मार खाऊं। मसीहियों के सामने या मसीहियों के ऊपर हमेशा शैतान का आंख लगा रहता है कि किसको मैं कब गिराऊं। परमेश्वर पर हम विश्वास कर दिए हैं, हमने परमेश्वर की आत्मा से भर चुके हैं,
सब अच्छी बात है, लेकिन टेम्पटेशंस हमारे सामने है और हमें उसमें विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम प्रार्थना में सामर्थ्य होंगे, जितना ज्यादा हम अपने आप को प्रार्थना में प्रार्थना में जोड़ करके रखेंगे, उतना ज्यादा हम टेम्पटेशन से बच पाएंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की टेम्पटेशन है, जिसमें आप बार बार गिरते हो, जिस टेम्पटेशन में आप बार बार फंसते हो, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में आना है। और हम क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू हैव अ रिलेशनशिप विद आवर गॉड। जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने बताया था, प्रार्थना का अर्थ ही है वार्तालाप करना। तो यदि आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनानी है, यदि आपको परमेश्वर के साथ एक संबंध में आना है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हम अपने प्रियजनों के साथ कितना समय स्पेंड करते हैं बातचीत में? हम जिनको मतलब जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, उस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय स्पेंड करना हम प्रेफर करेंगे। हम चाहते हैं कि उनकी आवाज हम सुने, हम चाहते हैं उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें, हम चाहते हैं उनके साथ हमारा संबंध और गहरा हो। लिखा है कि यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत होना है, यदि परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता सही होना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करेंगे, उतना अच्छा आपका संबंध परमेश्वर के साथ बढ़ेगा। यदि आपको परमेश्वर के साथ के रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो प्रार्थना करना शुरू करें। व्यक्तिगत प्रार्थना, इस प्रकार की चर्च की संगति की प्रार्थना, इन सब में हमें इसलिए शामिल होना है क्योंकि ये हमें परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में अपने आप को जोड़ने में मदद करता है और ये त्रिएक परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम प्रार्थना करें। मैं एक बात आपको समझाता हूं, अब इसको समझिएगा। जब हम परमेश्वर के समूह में आकर के प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर को पिता करके बुलाते हैं, है कि नहीं? स्वर्गीय पिता करके बुलाते हैं, पिता परमेश्वर करके बुलाते हैं। हम उस परमेश्वर जिन्होंने सब कुछ रचाया, जिन्होंने सबकी रचना की, उस परमेश्वर को क्या करके बुलाते हैं? पिता करके बुलाते हैं। और उसका संभव कैसा हो पाया? क्योंकि यीशु मसीह ने वो अनुग्रह दिया। वचन में जैसे लिखा है कि मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को पिता बुलाने का वो आशीष पाए हैं। तो त्रिएक परमेश्वर में पिता चाहता है कि मेरे लोग मेरे पास प्रार्थना में आए और एक पिता के संबंध के साथ आए कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। तो उसको कौन एनेबल किया? उसको कौन हमारे लिए संभव किया? यीशु मसीह ने उसे संभव किया। और वचन में यह भी लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करता। हम किसकी मदद से प्रार्थना करते हैं आज? बताइए, हम किसके मदद से प्रार्थना करते हैं? पवित्र आत्मा के मदद से। तो सोचो, पिता के पास हम जाते हैं, परमेश्वर के पास पिता का नाम लेकर के हम जाते हैं, पिता करके परमेश्वर को बुलाते हुए हम जाते हैं। उसके लिए रास्ता किसने खोला? यीशु मसीह ने खोला। हम प्रार्थना कैसे समाप्त करते हैं? यीशु के नाम से हम समाप्त करते हैं। और उस प्रार्थना करने का जो सामर्थ हमें कौन देता है? पवित्र आत्मा। इसलिए मैंने कहा वो त्रिएक परमेश्वर हमें पवित्र प्रार्थना करना चाहता है। द ट्रायून गॉड wants us to pray, जिसमें गॉड हमारा फादर है। हमारा फादर वो कैसे बने? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। इसलिए जेसी लंबार्ड करके एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, क्रिश्चियन प्रेयर इन इट्स फुल न्यू टेस्टमेंट मीनिंग इज प्रेयर एड्रेस्ड टू गॉड एज फादर in the name of Christ as mediator and through the enabling grace of the indwelling Holy Spirit। यानी नया नियम में प्रार्थना का पूर्ण अर्थ क्या है? हम परमेश्वर के पास पिता करके जा सकते हैं, जिसको यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रोवाइड किया, वो प्रदान किया। यीशु मसीह हमारा मीडिएटर, हमारा मध्यस्थ है वो। और पवित्र आत्मा हमें एनेबल करता है, पवित्र आत्मा हमें
सामर्थ्य देता है इस प्रार्थना को करने के लिए। इसलिए प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है कलीसिया, क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर के पास जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। अब सोचो कि हम किसी यहाँ के लोकल नेता के पास जाने के लिए भी कितना मेहनत लगानी पड़ती है। उसकी चपरासी को पहले पकड़ो, उसको कुछ खिलाओ, फिर उससे बोलो कि भाई साहब से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें दे दो। फिर जब हम वहां जाएंगे वो बहुत सारे काम में बिजी रहेंगे, हम इतना नजरअंदाज करेगा, बहुत कुछ होता है, तब जाके थोड़ा सा समय उनके सामने हमारे लिए मिलता है। लेकिन वचन में लिखा है हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम परमेश्वर के पास पिता बुलाते हुए जा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। आप बाइबल को खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6। आप लोग इस खंड को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने इसमें से बहुत बार प्रचार सुनी होगी, हमने बहुत बार इसमें से परमेश्वर का वचन सुना होगा। मत्ती 6:5 से लेकर के 13 तक यहाँ पर यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश में प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एक विश्वासी होने के नाते हमें किस प्रकार की प्रार्थना करना है उसके विषय में यहाँ पर यीशु मसीह हमें बताते हैं। अपने बाइबलों को खोल दीजिएगा, मत्ती 6 उसका 5 से लेकर के 13 तक। यहां पर जब आप देखोगे यीशु मसीह पहले ये बात सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार की प्रार्थनाएं नहीं करनी है। यानी सही प्रार्थना करने से पहले यीशु मसीह समय निकालकर यह सिखाता है कि आपको किस प्रकार की प्रार्थनाएं नहीं करनी चाहिए। 5 से लेकर के 8 तक आप देखोगे वही लिखा है। इन वचनों से मैं आप लोगों को 3 शिक्षा देना चाहता हूं आज प्रार्थना के विषय में। वचन हमें क्या बताता है? पहली बात है, प्रार्थना व्यक्तिगत है। प्रेयर इज पर्सनल। प्रार्थना क्या है? व्यक्तिगत है। वचन 5 और 6 में जब आप देखोगे वहां पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह अपने चेलों को यहां पर प्रार्थना करने के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। प्रार्थना के विषय में बात करने के लिए यीशु मसीह जैसे ही शुरू किए थे, उसने तुरंत कुछ उदाहरणों को लेकर के आ रहे हैं। यहां पर कपटी करके या हिपोक्राइट्स करके किनको बताया जा रहा है? फरीसी लोग और सदूसी लोग, जो उन दिनों की धर्म ग्रंथों को पढ़ करके उन दिनों के आराधनालयों में सेवा करने वाले लोग, जो लोगों को वचन सिखाने वाले लोग, उनके विषय में यीशु मसीह बताते हैं उनके समान तुम्हारे प्रार्थना नहीं होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है कि वे लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका प्रार्थना करने का अर्थ यही है कि लोग मुझे देखें, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जो शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको लोग सुने, वही उनकी इच्छा है। आराधनालयों में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करते हैं, और जैसे लिखा है सड़कों के मोड़ पर कहीं पर खड़े होकर के प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाना है कि देखो हम कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह कहता है कि वैसे फरीसियों के समान या सदूसियों के समान तुम्हारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हम प्रार्थना किसके सामने करते हैं? हमारा प्रार्थना का ऑडियंस कौन है? क्या हमारा ऑडियंस लोग हैं? नहीं, हमारा ऑडियंस कौन है? परमेश्वर है। हम सिर्फ एक ऑडियंस के सामने प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर है। और जब आप इस विचार के साथ, इस सोच को आप अपने मन में लगा करके प्रार्थना करेंगे, तो आपका प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। आपका प्रार्थना पर्सनल होने लगेगा। इसका मतलब क्या हम ऐसे सभाओं में आकर के प्रार्थना करना बंद कर दें? नहीं, हमें सभाओं में भी प्रार्थना करनी है, लेकिन यहां पर जो प्रार्थना की बात हो रही है वो परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ाने की बात है। जो प्रार्थना का इस्तेमाल उसके लिए होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को रखें। और जब वो हम कर रहे हैं, उसमें हमें क्या ध्यान देना जरूरी है कि हम एक दिखावटी प्रार्थना ना करें। बहुत जरूरी है।
आपका पर्सनल प्रार्थना किस रीति से है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, उसी वचन में 5 में देखो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। यानी जो दिखावटी प्रार्थना करते हैं, लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं, लोगों के सामने दिखाने के लिए बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं उनका उत्तर वहीं पर उन्हें मिल चुका है। लेकिन हमें कैसे प्रार्थना करना है? यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने आप को उस कमरे में बंद कर ले, किसी को मत बता, गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तुम्हें गुप्त में देखने वाले परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। कहने का अर्थ क्या है कि तुम बाहर से कुछ भी बोल दो, लेकिन तुम्हारा अंदर क्या है उसे कौन देखता है? परमेश्वर। वचन में यही लिखा है ना, यीशु मसीह ने भी अपने चेलों का मनों की बातों को जानते थे। चेले बाहर से कुछ बोलते, पतरस ने तो यही कहा था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो यीशु मसीह, मैं तो आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। यीशु मसीह जानते थे कि कल इसी समय पर तुम क्या करोगे, क्योंकि वो हृदय की बातों को जानते हैं। पहला सैमुएल में अध्याय 16 में जब सैमुएल नबी दाऊद को अभिषेक करने के लिए जाता है, सैमुएल तो बाहर से देखता है कि ये तो पहलवान लग रहा है, शायद यही राजा बनेगा। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? इंसान बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जानता है। यानी आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपकी गुप्त में क्या हो रही है, आपके अंदरूनी आत्मा में क्या विचार है, आपके मन के अंदर क्या विचार चल रहा है, वो परमेश्वर जानते। इसलिए लिखा है कि जो परमेश्वर तुम्हें गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रेयर इज अ पर्सनल थिंग, एक व्यक्तिगत चीज है प्रार्थना। उसे आप एक दिखावटी, एक प्रकार की परफॉर्मेंस मत समझो उसे। प्रार्थना व्यक्तिगत है, आपको परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ते में आने में वो मदद करता है। सीक्रेट प्रार्थना करने के विषय में यीशु मसीह बताते हैं। इनफैक्ट यीशु मसीह के जीवन काल में भी जब हम देखते हैं, कई बार यीशु मसीह भी एकांत में जाकर के प्रार्थना करते हैं, अपने चेलों से अलग हो जाते थे। लिखा है कि भोर को उठकर यीशु मसीह दूर जाकर के प्रार्थना करने लगा करके, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ जिस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, उसे कोई इंसान जानने की जरूरत नहीं है। जब भी कुछ नए लोग मुझसे आकर के पूछते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कैसा करना, मैं कहता हूं कि आप अपने घर में लोगों से कैसे बात करते हो, वैसे ही बात करो, परमेश्वर से बात करो। आपको जो मन में आता उसको परमेश्वर के सामने बोलो। यही तो है प्रार्थना, यही तो एक व्यक्तिगत रिश्ता है कि हम एक फॉर्मेलिटी के साथ नहीं जाएंगे। मेरा बेटे को यदि मुझसे कुछ लेना, वो ऐसे शुरू नहीं करेगा कि रिस्पेक्टेड फादर आई हैव कम हियर टू रिक्वेस्ट यू करके नहीं बोलेगा। वो बोलेगा पापा मुझे वो दो। हमारा रिश्ता है परमेश्वर का। यीशु मसीह कह रहा है कि इट्स अ पर्सनल थिंग बिटवीन यू एंड योर गॉड। आपका और आपके परमेश्वर का बीच में एक व्यक्तिगत मामला है, कोई और इंसान उसमें नहीं आएगा। यू हैव टू प्रे लाइक दैट। आपकी प्रार्थना एक पर्सनल प्रार्थना होना चाहिए। और आप जितना ज्यादा पर्सनल प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा आप प्राइवेट में प्रार्थना करेंगे, उसका उत्तर पब्लिक में दिखने लगेगा। उसका उत्तर पब्लिक में आपको दिखने लगेगा। एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। इनका नाम है जॉन नेल्सन हाइड। जॉन नेल्सन हाइड करके ये व्यक्ति है। ये लगभग 1892 में पंजाब आए थे। उन दिनों में पंजाब मतलब पाकिस्तान सब एक था, तो सियालकोट आए थे। वहां पर आकर के परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए उन्होंने आया। और ये व्यक्ति इतना प्रार्थना करता था, इतना प्रार्थना करता था, उनका व्यक्तिगत प्रार्थना इतना जोरदार था कि उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद, उनके कमरे के अंदर जब लोगों ने जाकर के देखा, वो एक ही जगह पर घुटने टेक करके प्रार्थना करता था और उसका जमीन जो तक घिस चुका था। एक ही जगह पर घुटनों में रह करके प्रार्थना कर करके जमीन जो है, उन दोनों में गड्ढे पड़ चुके थे, उनके घुटनों का निशान जमीन पर आ चुका था। बहुत समय के लिए, कई दिनों तक, पूरी दिन पूरी रातों परमेश्वर के समूह में पड़ा रहता था। वो यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर इस देश में आपने मुझे लेकर के आए, तो यहां पर एक जागृति को लेकर आओ, लोगों को मुझे दो। और यही वो मिशनरी थे जिन्होंने कहा कि प्रभु आप या तो मुझे आत्माओं को दो या मेरे जान ले लो करके। बहुत पैशनेट थे अपने पर्सनल प्रेयर के विषय में। ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते थे इसके बात को लेकर के। वो इतना ज्यादा प्रेयर करता था
कि मतलब उसको कोई और चीज की चिंता नहीं होती थी, और उसके कारण उनके शरीर में बहुत सारी कमजोरियां आई, और उनकी 46th ईयर में ही वो प्रभु के पास जा चुके थे। उनके इंग्लैंड में उनको दफनाया गया था, और उनके टूमस्टोन में क्या लिखा है आप देखो, उसमें लिखा है प्रेइंग हाइड ऑफ इंडिया। उसका नाम ही बन गया प्रेइंग हाइड, जबकि उनका नाम है जॉन नेल्सन हाइड, लेकिन उनको लोग क्या बोलने लगे, प्रेइंग हाइड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लिए प्रार्थना करने वाला हाइड करके। आज भी उनकी कब्रिस्तान वहां पर है। उतना प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। वो पहले प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे हर एक दिन एक आत्मा को बचाने के लिए इस्तेमाल कर। जब वो प्रार्थना पूरा हुई, मतलब ये रोज एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना पा रहा था, फिर उसने अपने प्रार्थना को बढ़ाया, प्रभु मुझे रोज 2 लोगों को प्रार्थना करने, 2 लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मदद कर करके। प्रार्थना, उसका व्यक्तिगत प्रार्थना इतना मजबूत था, इसलिए वो बाहरी रूप में अच्छी रीति से सेवकाई कर पाया। हमें ये समझना बहुत जरूरी है, प्रार्थना हमारे लिए एक पर्सनल है। प्रेयर इज अ पर्सनल थिंग, एक व्यक्तिगत चीज है जिसमें हमें प्रभु के साथ एक अच्छी रिश्ता में बढ़ना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह वही सिखा रहे हैं अपने चेलों को। प्रार्थना के विषय में शिक्षा देने से पहले यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, किस रीति का प्रार्थना नहीं करना है उसे सिखा रहे हैं। दिखावे की प्रार्थना ना करो। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रार्थना अर्थपूर्ण है। प्रेयर इज मीनिंगफुल। वचन 7 और 8 को जब आप देखोगे, उसमें लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह पहले कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रार्थना एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप, इट्स योर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। और दूसरी बात बताते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक मीनिंगफुल चीज है, एक अर्थपूर्ण चीज है। प्रार्थना यानी अब टाइम पास करने के लिए की जाने वाली चीज नहीं है। प्रार्थना में सामर्थ है, और वो प्रार्थना अर्थपूर्ण होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। आपको पता, आप बिना शब्द के भी प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आपको पता, आप बिना शब्द को भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपके मन में एक बोझ है, और उस बोझ के साथ प्रभु के सामने आए हो, यदि आपकी आंखों से 1-2 आंसू भी गिर जाती है ना, वो सबसे ताकतवर प्रार्थना होती है। प्रेयर इज मीनिंगफुल। प्रार्थना अर्थपूर्ण है। उसमें जैसे यीशु मसीह कहते हैं, देखो, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अनवांटेड चीजों को बार बार दोहराना। कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा ना, उनको प्रार्थना करने के लिए बोलो, प्रभु के दूसरे आगमन तक करते रहेंगे। मुझे याद आ रहा है, जब मैं बाइबल कॉलेज के लास्ट ईयर में था, हमारे कॉलेज में एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था, तो उसके लिए प्रार्थना सभा रखी गई थी कंस्ट्रक्शन के पहले। तो टीचर ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि आप में से कोई खड़े होकर के प्रार्थना करो कि कंस्ट्रक्शन सब कुछ अच्छी रीति से हो, उसके लिए कोई प्रार्थना करें करके। एक भाई साहब ने खड़े हुए प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना में उन्होंने क्या क्या जोड़ा, प्रभु जी मैं ब्रिक्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं सीमेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं लोहे के लिए प्रार्थना करता हूँ, लकड़ी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मतलब वो एक एक चीज के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लोग क्या समझते हैं, जब मैं बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल करूं तो लोगों को लगने लगेगा कि क्या प्रार्थना किया बंदे ने, है ना। प्रार्थना अर्थपूर्ण होना चाहिए। प्रार्थना में एक अर्थ होना जरूरी है। वो जब आप जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ जुड़ोगे ना, उतना ज्यादा आपका प्रार्थना का मतलब भी, उसका अर्थ भी बदलेगा। आप जानते हो कि मेरे परमेश्वर के साथ मुझे कैसे बात करना है, बहुत जरूरी है। हम जैसे जैसे विश्वास में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर की ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रार्थना अर्थपूर्ण प्रार्थना होता रहेगा। हम पहले कुछ ऐसी बातों के लिए प्रार्थना किए होंगे जो हमारे विश्वास की मैच्योरिटी लेवल बढ़ने के बाद हमें खुद सोच करके थोड़ा सा शर्म आएगी कि मैंने इन बातों के लिए भी प्रार्थना किया था क्या करके। कुछ विषयों को लेकर के हम ऐसे करते हैं, अज्ञानता में हम कर देते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है कि अनेक शब्दों से नहीं, हमें सही रीति से एक अर्थपूर्ण तरीके से परमेश्वर के सामने आना है। मत्ती 15:8 में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरी आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे
दूर रहता है। यानी मुंह से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनका मन जो है मेरे साथ नहीं, यानी तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बात करोगे वो बड़े लंबे लंबे फेंकते हैं। अरे चिंता मत करो ब्रदर, हम हैं ना, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो। और जब जरूरत पड़ेगी आप उनको कॉल करोगे, फोन नहीं उठाया जाएगा। परमेश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता, इसलिए कहता है कि मुंह से तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। हमें अर्थपूर्ण प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में आना बहुत जरूरी है। मत्ती 23:14 में भी ये लिखा है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में यीशु मसीह यही कहता है, दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं करके। मतलब दिखाना चाहते हैं। उनको कोई सभा में प्रार्थना करने के लिए दे दो और लंबी प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे लोगों को दिखाना है। और यीशु मसीह कह रहा है, तुम्हारा प्रार्थना ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। लेट योर प्रेयर बी अ मीनिंगफुल प्रेयर, एक अर्थपूर्ण प्रार्थना हो। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं किस रीति से प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे कैसे प्रार्थना करना है, आप मेरी मदद करें। और उस वचन में आप ध्यान से देखोगे, वहां पर लिखा है कि हमारे मांगने से पहले हमारे पिता जानता है। वो वचन वही लिखा है ना, वचन 8 में देखो क्या लिखा है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं है। तो जब हम इस बात को जान लेते हैं कि मेरे पिता को मेरी जरूरत की चीजें पहले से पता है, तो हमारी प्रार्थनाएं और ज्यादा अर्थपूर्ण होती है। पता हमारी प्रार्थना तब क्या होगी, प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हमारे बच्चे हमारी बात को पूर्ण रीति से मानेंगे, उससे बड़ी आनंद किसी को कुछ नहीं होगी। परमेश्वर भी वही चाहता है कि क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि हमारे लिए उत्तम चीजें क्या है, और यदि हम उन उत्तम चीजों के अधीन अपने आप को रख दें और परमेश्वर को कहें कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तो उतना काफी है। उसके अलावा हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है। हमें इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारी प्रार्थनाएं तब अर्थपूर्ण बनती है जब हम ये समझते हैं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे जरूरी है। हमें लगता है कि हमें सबसे अच्छा मालूम है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि हम अपने नजर में हमेशा सही बनना चाहते हैं और हम कहते हैं कि मुझे पता है मेरे लिए क्या उचित चीज है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं जानता हूं, आई नो वॉट इज बेस्ट फॉर यू। तुम्हारे लिए सबसे उत्तम बात क्या है वो मैं जानता हूं, और हमें सिर्फ उसके अधीन में अपने आप को रखना है, तब वो प्रार्थना एक अर्थपूर्ण प्रार्थना होगी। क्या आपने इसको कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? क्या आपने कभी अपने जीवन की बहुत सारे बातों के निर्णय को परमेश्वर के हाथों में दे दिया है कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए? हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, हमें इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक इतनी सारी बातें हो जानी चाहिए, और हमें लगता है कि मैं इन सब चीजों को जाकर के परमेश्वर के सामने रख दूंगा और परमेश्वर को बस मेरा काम पूरा करना है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे साथ। क्या मेरा पिता मेरे लिए जो विचार रखे हैं, मेरे लिए जो सोच रखे हैं, क्या मैं उस बात को जानने के लिए कोशिश किया कभी? अपने आप से पूछना जरूरी है। अब मेरा बेटा जो है मेरे साथ आकर के बैठता है और मेरे फोन से वो कुछ वीडियोस देखने के लिए मुझसे पूछता, तो मैं उनको प्ले करके देता हूं। जैसे ही कोई सॉन्ग खत्म होने को होता है, वो क्या करेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और मेरे हाथ को फोन की ओर लेकर जाएगा, ये कहने के लिए कि नेक्स्ट सॉन्ग लगा दो। वो क्यों ऐसे कर रहा है? एक तो उसे नहीं पता है कि कैसे उसको बदला जाए, और उसे ये पता है यदि मैं ये कंट्रोल मेरे पिता के हाथ में दे दूंगा तो वो सबसे अच्छी चीज मेरे लिए दे सकता है। वो हर बार ऐसे ही करेगा। जैसे सॉन्ग खत्म होने को होता है, मेरा हाथ पकड़कर फोन के ऊपर रख देगा, चेंज करो। हमारी प्रार्थना भी ऐसे होनी चाहिए। हमारी परिस्थिति को सामने रख दो परमेश्वर के और कहो कि परमेश्वर इसमें आपको क्या करना है, आपकी इच्छा क्या है।
वो पूरा होने पाए। प्रभु जी, मैं इस समस्या में होकर के गुजर रहा हूं, ये क्यों मेरे जीवन में आया मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं, आप मेरे लिए उत्तम चीजों को जानते हैं, आप पूरा करें। प्रार्थना करके देखें ऐसे। हमारे जीवन में ऐसे प्रार्थनाएं होना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की हृदय को जान पाएंगे। परमेश्वर क्या करना चाहता हमारे साथ, उसे हम जान पाएंगे। हमारी प्रार्थना तब अर्थपूर्ण प्रार्थना होगी जब हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन अपने आप को रखेंगे। परमेश्वर कोई ग्रोसरी दुकान में बैठा हुआ एक मालिक नहीं है कि आपने महीने का राशन का लिस्ट पकड़ा दिया उनके हाथ में और वो शेल्फ से निकाल निकाल कर आपको दे रहा है। नो, परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, जो आपके जीवन में आपके लिए जो उचित है वो जानता है। शायद आज आप इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहेगा कि अब वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हें उसके लिए इंतजार करना है, तुम्हें मैं दूसरी चीजों को दूंगा, उससे मैं तुझे पहले तैयार करूंगा, उसके बाद इन बातों को मैं दूंगा। हमें उसके लिए समझ में आना बहुत जरूरी है। प्रार्थना अर्थपूर्ण है। और आखिरी बात है, प्रार्थना परमेश्वर के बारे में है। प्रेयर इज ऑल अबाउट गॉड। हम जो प्रार्थना करते हैं, क्या वो हमारे बारे में है? परमेश्वर के बारे में है। इन दो बातों को बताने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, अतः तुम्हें इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। ये यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि इस रीति का प्रार्थना तुम्हें करना है। आपको ध्यान देना जरूरी है। कई बार हम लोग क्या गलत कर लेते हैं कि हमें लगता है कि यही एक प्रार्थना है जिसे हमें करनी है। नहीं, यीशु मसीह क्या कहते हैं? इस रीति से प्रार्थना किया करो। नो, दिस इज द वे इन विच यू शुड प्रे। यानी उसको हम एक एक करके आएंगे। हमारी प्रार्थना जब इस स्ट्रक्चर में बना रहेगा, जब हम इस रीति से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, हम सही रीति से प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है, प्रार्थना में इट इज ऑल अबाउट गॉड। यदि आप इस पूरा प्रार्थना को पढ़ करके देखोगे, उसमें सिर्फ हमारा एक ही एक्टिविटी है। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, बाकी सब किसका है? परमेश्वर की एट्रीब्यूट्स है। एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखा है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सामने कुछ एक्नॉलेजमेंट करते हैं। वो क्या है? कि वो हमारा पिता है। बताइए, सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं? कि वो हमारा पिता है। जैसे मैंने बताया था कि यीशु मसीह ने हमें वो सामर्थ्य दिया, यीशु मसीह ने वो रास्ता खोला कि हम परमेश्वर को पिता करके बुला सकें। तो लेट अस एक्नॉलेज दैट गॉड इज आवर फादर। परमेश्वर हमारी पिता है, उस अधिकार के साथ हम जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना में शुरू होनी चाहिए कि हे हमारे पिता, जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो हमारे पिता हैं। उसके आगे क्या लिखा है? तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में विराजमान है। कहां विराजमान है? स्वर्ग में विराजमान है। आप लोग जो स्वर्ग की तस्वीर यदि आप कोई वीडियो में भी देखोगे, वो कितना खूबसूरत होती है, कितना महिमान्वित होती है। वो तो कल्पना से भी बाहर है। इंसान जितना सोच सकता है उससे भी बड़ी खूबसूरत है। और उतनी खूबसूरत सिंहासन पर विराजमान है हमारे परमेश्वर। हमें उसको एक्नॉलेज करना है। जैसे मैंने बताया था कि यदि हम कोई लोकल लेवल के नेता को मिलने जाते हैं तो कितना प्रिपेयर होकर के जाते हैं, उनके लिए क्या क्या लेकर के जाएंगे, उनके सामने कितना रेवरेंस के साथ खड़े रहेंगे। जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पिता स्वर्ग में विराजमान है, हमारे मन में कितना और एक डर आना बहुत जरूरी है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका नाम महान है।
प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो नाम महान नाम है, वो नाम पवित्र नाम है, उसे हमें अपनी प्रार्थना में पहले लेकर के आना है। लेट अस एक्नॉलेज कि उसका नाम महान है। और उसके बाद क्या लिखा देखो, तेरा राज्य आए, यानी हम परमेश्वर की राज्यत्व के अधीन में आ रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम क्या दिखा रहे हैं कि मैं परमेश्वर के उस अधिकार के नीचे अपने आप को रख रहा हूं, मैं परमेश्वर को मेरा राजा करके स्वीकार करता हूं। तो राजा है तो प्रजा के पास वो ताकत नहीं है, वो अधिकार नहीं है कि प्रजा अपने हिसाब से कुछ भी करे। वो राजा जो कहेगा उसके अनुसार ही उसका जीवन चलेगी। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारी प्रार्थना में समर्पण होना जरूरी है। जब तुम समर्पण के साथ प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर की राज्य की अधीनता में अपने आप को रखेगा, तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान हमेशा इसी बात की प्रचार करते थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारा पिता हमारे राजा है। हम उस राजा के सामने प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। आगे लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं है, तू राजा है, राजा अपना राज्य करेगा, मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं है। मेरा राजा जो करेगा वैसा ही होगा। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में कैसी पूरी होती है बताइए? परमेश्वर के सामने स्वर्ग दूत भी डरते थे, कांपते हैं। वचन में लिखा ना, परमेश्वर के सामने अपना मुंह छुपा लेते हैं। इतनी शक्तिशाली परमेश्वर है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में हो। प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में स्वर्ग में जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है वैसा मेरे जीवन में भी होने पाए, मेरे परिवार में स्वर्ग जैसे होने पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। क्या हमारी प्रार्थना इतना समर्पित प्रार्थना होती है? हम तो हमारी इच्छाओं को लेकर के परमेश्वर के सामने आ जाते हैं ना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। प्रार्थना ऐसी होती है जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा की अधीनता में अपने आप को रखते हैं। और आगे लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। रोज हमें क्या जरूरत है? दिन भर की रोटी। यहां पर शारीरिक जरूरतें और सबसे जरूरी आत्मिक जरूरतों की बात हो रही है। मुझे रोज जो खाना है, चाहे वो मेरे शरीर के लिए हो या मेरी आत्मा के लिए हो, कौन देगा मुझे? परमेश्वर देगा। हम अपनी मेहनत में संतुष्ट हो जाते हैं, हम अपनी मेहनत में भरोसा करते हैं। मैं बड़ी मेहनत करूंगा, मैं 2-2 शिफ्ट का काम कर लूंगा, मैं इधर उधर दौड़ लूंगा, मैं अपना परिवार का देखरेख कर लूंगा। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए बुलाया है, लेकिन हमारी निर्भरता किस पर होना जरूरी है? परमेश्वर पर होना जरूरी है। परमेश्वर पर इसलिए होना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर जानता है आज के लिए हमारी रोटी क्या होनी चाहिए, कल के लिए हमें क्या खिलाना चाहिए। वो कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हम कितना परमेश्वर के सामने इन बातों को लेकर के आते हैं। रोज की रोटी आप हमें दे। और आगे क्या लिखा देखो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और यहां पर जैसे मैंने बताया था, हमारा एक ही काम है। वो क्या है? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना में आते हो उसके पहले ना आपको अपने डेब्ट्स क्लियर करने होते हैं। यहाँ पर जो अपराधों की जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है डेब्ट, उधार जो है। एक्चुअली इट्स अ फाइनेंशियल टर्म, लेकिन परमेश्वर उसे यहाँ पर इस रीति से इस्तेमाल करता है जहां पर हम माफ करने की बात हो रही है। यानी यहाँ पर क्या परमेश्वर कह रहा है, जैसा मैं अपने भाई को माफ किया वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को माफ करो। और अब आपको लगेगा कि मैं पहले माफ करूं फिर परमेश्वर माफ करेगा। यहां पर बात क्या हो रही है? यीशु मसीह यही कहना चाह रहा है, तुम्हारी प्रार्थना तब सुनी जाएगी तब तुम एक दूसरे को माफ करके आओगे। प्रभु अब मैं बिल्कुल नील हूं, मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मैंने जिन जिन को माफ करना था उन्हें माफ कर लिया, और जिन जिन से माफी मांगना था उन सब से मैंने माफी मांग लिया।
अब मैं आपके सामने आया हूं, अब आप भी मुझे माफ करो। यीशु मसीह यही कहते हैं ना, मत्ती 5:23-24 में लिखा है, इसलिए यदि तू अपने बेट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने बेट वहीं वेदी में सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहां पर आप खूबसूरत बात को देखो, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे मन में आपके भाई के प्रति कुछ विरोध है, वो कह रहा है कि अपने भाई के मन में तेरे लिए कुछ बात है। यानी तुम्हारा भाई तुम्हारे विषय में यदि गलत सोच भी रखता है ना, तो उनके साथ भी जाकर के तुम्हें मेल मिलाप करना जरूरी है। कई बार हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम हमारे अपराधों को, जैसे परमेश्वर ने कहा है माफ करना है, हम नहीं करते हैं। जिनको हमें माफ करना है, जिनके सामने हमें मेल मिलाप होनी है, उसे हम नहीं करते हैं, उसके कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें हमारी अपराधों को परमेश्वर ने जैसे माफ किया है, और परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना से पहले तुम भी माफ करके प्रभु भोज में आने से पहले हम क्या एक दूसरे से माफी मांगते हैं? क्या हमने जिनके सामने कुछ गलत बोला है, जिनको हमने चोट पहुंचाया, क्या हम उनसे माफी मांगते हैं? हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। और आगे क्या लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हमारी प्रार्थना ये तो होनी चाहिए कि प्रभु मुझे किसी भी परीक्षा में मत डालो, लेकिन उसके साथ साथ जो लिखा है ना, परंतु बुराई से बचा, उसका मतलब क्या है कि यदि परमेश्वर आप मुझे परीक्षा में डाल भी दोगे, उस बुराई से मुझे बचाना। प्रभु मैं ये तो चाहता हूं कि मुझे कोई भी परीक्षा नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे परीक्षा में होकर के गुजरना है, तो उन तमाम बुराइयों से आप मुझे बचा लो। और आगे लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। शायद आप लोगों के इंग्लिश बाइबल में नहीं रहेगा, जो लेटेस्ट ट्रांसलेशन है उसमें नहीं होगा, क्योंकि जब बाइबल के बहुत सारे स्क्रोल्स के आविष्कार हुई थी, मतलब बहुत पुरानी चीजें जब मिलने लगी, जो जो मैथ्यू की किताब है उसमें लास्ट लाइन नहीं था। तो लोग ये मानते हैं कि जो पुराने समय के जो फर्स्ट सेंचुरी के चर्चेस हैं, जैसे हम प्रार्थना करके लास्ट में एक डॉक्सोलॉजी बोलते हैं ना, जिसमें हम पिता के नाम लेकर के आमीन कहते हैं, तो उस बात को उन्होंने जोड़ा है उसमें कि ये हमारी प्रार्थना है, तो हम प्रार्थना इस रीति से अंत करेंगे करके। लेकिन उसमें भी एक बात है, देखो हम उन सब बातों को परमेश्वर को ही देते हैं। राज्य, पराक्रम और महिमा, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। सब कुछ पूर्ण रीति से किसका है? परमेश्वर का है। यही हमारा प्रार्थना करने के ढांचा है, जिसमें परमेश्वर सब कुछ है। इट इज ऑल अबाउट गॉड। वो हमारा राजा है, वो हमारा पिता है, वो स्वर्ग में विराजमान है, उसका राज्य का काम चलता है, उसकी राज्य में जैसे कामें होती है वैसा ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम उस परमेश्वर से हमारे दिन की रोटी लेते हैं, और हम उस परमेश्वर के सामने यही मांगते हैं कि मेरे अपराधों को क्षमा कर, और ये मांगते हैं कि प्रभु मुझे परीक्षा में मत डालो, यदि मैं परीक्षा में होकर के गुजरूं तो भी मुझे बुराई से बचा। यही हमारी प्रार्थना है। इस रीति से हम परमेश्वर के साथ जुड़ना है प्रार्थना में, तब हम एक सही प्रकार की प्रार्थना करने वाले एक विश्वासी बनेंगे। जल्दी हम देखते हैं, आज हमने 3 बातों क्या क्या सीखा। प्रार्थना एक व्यक्तिगत है, प्रार्थना अर्थपूर्ण है, और प्रार्थना परमेश्वर के बारे में। एक बार हम सब हिंदी में मिलकर पढ़ें, जोर से पढ़ना है, ठीक है? एक साथ पढ़ेंगे। प्रार्थना व्यक्तिगत है, प्रार्थना अर्थपूर्ण है, प्रार्थना परमेश्वर के बारे में है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, परमेश्वर के सामने कर रहे हो, किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं। अर्थपूर्ण यानी आप जितना गहरा परमेश्वर को जानते हो और इस बात को जानोगे कि परमेश्वर मेरे लिए उत्तम चीजों को जानता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में कार्य करेगा। और प्रार्थना में सब कुछ क्या है? परमेश्वर ही है। इट इज ऑल अबाउट गॉड, इट इज नेवर अबाउट मी। कभी भी मेरे बारे में वो था ही नहीं। इस बात को हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। आइए हम सब खड़े हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पण करें।